हेलो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से बीएसटी सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एचडी विद बीएसटी सर पर हार्दिक स्वागत वंदन और वंदन करता हूं। आज बच्चों हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं और वो है क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th एनसीईआरटी जो बुक्स है उस बुक का एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पढ़ेंगे। अब बच्चों क्लास 9th के बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि अब मैं जो एनसीईआरटी की बुक है बच्चों उसका अब 1 चैप्टर में और एक्सरसाइज भी कराता रहूंगा और आप आराम से आसानी के साथ सभी को हल करते जाइए और एक अच्छी तैयारी करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक्सरसाइज 1.1 के बारे में जानकारी देते हैं। पिछली क्लास जो हम लोगों की थी वो पूरी टोटली नंबर सिस्टम में जितने संख्याएं होती हैं, जितने नंबर्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चाएं की थी। ठीक है बच्चों, तो आज से एक नई क्लास और इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि जिन बच्चों को 9th के मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है वो अच्छे से अपनी मैथ्स को मजबूत कर सके। ठीक बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या 0 एक परमेय संख्या है? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? क्या आप उसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? किसको बच्चों? 0 को। Where P and Q, जहां P और Q क्या है? एक इंटीजर है एंड Q इज नॉट इक्वल 0। तो यहां पे पूछ रहा है क्या 0 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? क्या 0 को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो यस बच्चों, हम P अपॉन Q को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यस it is represented, it can be represented as 0.1 and 0.2, 0.3, 0.4, ठीक, etc बच्चों। तो क्या कह रहा है, क्या 0 को आप रेशनल नंबर में लिख सकते हैं? हाँ, 0 को हम लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 है, ठीक है। और 0 को हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है बच्चों? क्यू का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है? वो 0 नहीं है। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी यही होती है बच्चों कि उसको P अपॉन Q के रूप में लिखिए। P अपॉन Q के रूप में है ये 0, बट रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 0 अपॉन 1 तो दिया गया है, 0 अपॉन 1, 0 को हम अपॉन में 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन भी पूरी कर रहा है, Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, नहीं है। तो यहाँ पे 1 दिया गया, आप इसको 0.2 भी ले सकते हैं। तो 0.2 भी लिखेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 0 नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 को हम रेशनल नंबर मानते हैं। 0 एक क्या है? परमेय संख्या है, उसको हम जो है P अपॉन Q के रूप में या जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स 6 रेशनल नंबर्स between
बिटवीन 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं बच्चों? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक बच्चों, आइए, किसी भी दो इंटीजर हो या दो नंबर्स हो, उनके बीच अगर हमको रेशनल नंबर निकालना है तो इसके 3 मेथड होते हैं बच्चों। तो हम फर्स्ट मेथड बता दे रहे हैं। फर्स्ट मेथड ये है बच्चों इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड ये है, ठीक। पहला मेथड ये है कि आप रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू, क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के बीच 3 + 4/2 क्या हो जाएगा आपका? 347/2। तो इन दोनों के बीच जो रेशनल नंबर होगा बच्चों क्या होगा? 7/2 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपका जो निकला है 3 इज ग्रेटर देन 7/2 ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच निकाल लेंगे बच्चों हम। तो रेशनल नंबर बिटवीन 7/2 and 4। ठीक बच्चों, इन दोनों के बीच हम निकालेंगे तो 7/2 + 4/2, 2 का इसमें सीधा मल्टीप्लाई, तो 7 + 2 4 जा 8/2/2, ये 2 नीचे चला आएगा बच्चों, तो हो जाएगा 7 8 15 अपान क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच भी आपका क्या निकल आया? 15/4 आ गया। इसी तरीके से बच्चों आप 6 रेशनल नंबर इसके बीच में आप निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों के बीच आप निकाल सकते हैं, फिर 15/4 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं, फिर जो आएगा उसके बीच में आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप बच्चों जो है आप 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड पड़ जाता है। एक चीज दूसरी चीज बहुत लॉन्ग में हो जाता है। ठीक है, तो हम आइए आप लोगों को बहुत एक इजी वे में दूसरा मेथड बताते हैं, बहुत आसानी के साथ आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, एकदम परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, ये सेकेंड मेथड है बच्चों, बिटवीन 3 and 4। ठीक बच्चों, इज इक्वल टू, ठीक है, हमको जो नंबर लिखने हैं वो 3 और 4 के बीच में लिखने हैं। ठीक है, तो हम इसको डेसिमल में के रूप में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 3.1, मतलब जो नंबर होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से क्या होना चाहिए? छोटे होने चाहिए। तो 3.1 बच्चों, इसके बाद 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और इसके बाद आप ले सकते हैं 3.9। ठीक बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेशनल नंबर आपके किसके हो गए? जो है 3 and 4 के बिटवीन। तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे इजी तरीका है। आप तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये रेशनल नंबर दिए गए हैं ये सब किसके फॉर्म में? 3 and 4 के फॉर्म में है। ये आप लिख सकते हैं, या आपको तीसरा तरीका हम बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर तीसरा तरीका बताते हैं। चलो बच्चों, इसका तीसरा मेथड पढ़ते हैं, थर्ड मेथड। जो इसका थर्ड मेथड है बच्चों, वो थर्ड मेथड ये है कि आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक बच्चों, तो हम ये इसको, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3/1 and 4/1। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों? 3/1 और 4/1 के रूप में लिख सकते हैं।
अब हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। और जब 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप इसमें ऊपर और नीचे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप जो है 6 से अधिक, चाहे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, और चाहे 7 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए 6 निकालने हैं तो हम 7 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 3 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक बच्चों, और इसके बाद इसमें आपका ये हो जाएगा एंड 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7, 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग निकालेंगे 6 रेशनल नंबर। सो 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 22 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7। ठीक बच्चों, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर आप निकालेंगे। 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 1 2 3 4 5 एंड 27 अपॉन 7। ठीक बच्चों, तो ये आपके 6 रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपके 6 रेशनल नंबर हो गए। किसके किसके बीच में? बिटवीन बच्चों आपके 3 एंड 4 के बीच में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, 28 अपॉन 7 जो है 4 के इक्विवेलेंट है, और 21 अपॉन 7 किसके इक्विवेलेंट है? 3 के इक्विवेलेंट। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना था, तो ये 6 रेशनल नंबर फाइंड होगा। इस प्रकार से बच्चों किसी का भी आप निकाल सकते हैं। हम मोस्टली इसको यूज इसी में करते हैं जब आप 4 से अधिक, किसी दो नंबर्स के बीच में 4 से अधिक रेशनल नंबर अगर हमको फाइंड करने होते हैं तो हम मोस्टली इसी मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं कि जो है अगर 4 निकालने हैं तो 5 से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उनके बीच में हम आसानी से लिख सकते हैं। 5 निकालने हैं तो 6 से, 6 निकालने हैं तो 7 से ऊपर नीचे, जैसे अभी हम लोगों ने किया। अगर 8 निकालने हैं तो 8 से, इस तरीके से आप जितना भी आपको निकालना है नो प्रॉब्लम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आप चाहे थर्ड मेथड यूज करिए, चाहे सेकंड वाला करिए, चाहे फर्स्ट वाला। सबसे बेहतर और सबसे इजी जो आपका पड़ेगा ये मेथड, और सेकंड वाला मेथड पड़ेगा। ठीक बच्चों, फर्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, वो 1 2 अगर रेशनल नंबर निकालने हो तो उसके लिए आसान है, बट और सबके अधिक अगर निकालने हैं तो 3 या 3 से मोर, तो आप इस मेथड को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड हम बताते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड वो भी बच्चों निकालने के लिए ही है, रेशनल नंबर ही फाइंड करने के लिए है। ठीक है बच्चों, बहुत आसानी के साथ आप लोग हल करेंगे इसको। चलिए देखते हैं। सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे बच्चों, कोई खाली नहीं बैठेगा। ठीक है, सब नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अब आप लोगों को सारी एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3 upon 5 and 4 upon 5। ठीक बच्चों, तो आइए सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप इसमें 6 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई आसानी से कर दीजिए। 3 6 जा 18 और 5 6 जा कितना हो गया 30 एंड
4 में भी 6 से ही करेंगे, 6 एंड 5 इंटू 6, तो 4 6 जा 24 अपॉन कितना हो गया, 5 6 जा 30। आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप 5 से अधिक नंबर से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 से हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आइए बच्चों लिखते हैं। तो 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 सॉरी 18/30 एंड 24/30 आर। ठीक है बच्चों, देखिएगा 18 के बाद क्या होगा बच्चों, 19/30। इसके न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 1 प्लस करते हुए लिखते चले जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30 एंड 22/30। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका बच्चों जो है 23/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आपका कितने हो गए, 5 रेशनल नंबर हो गए। किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपके ये 5 रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मेथड बहुत इजी लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। एक हम अपने मन से, ये क्वेश्चन नहीं है, अपने मन से हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड 4 रेशनल नंबर, या हम लिख लेते हैं बच्चों 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे 3/5 है, हम ले ले रहे हैं बच्चों 7/2 ले ले रहे हैं एंड 9/3 ले ले रहे हैं। ठीक है, 3 नहीं बच्चों 4 ले ले रहे हैं। ठीक है, 9/4 और 7/2 ले ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या था, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के क्या थे, सेम थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है। तब क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए इसीलिए मैंने कहा एक अलग से क्वेश्चन बताएंगे कि मान लीजिए अगर आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रहा तब आप क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4 और 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ, या हाँ एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो इट कैन बी रिटन एज, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 7/2 इंटू 2। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और 2 2 जा कितना हो गया 4, एंड 9 इंटू 1 और 4 इंटू 1 इज इक्वल टू हो गया 9/4। ठीक, अब हमको किसके किसके बीच में निकालना है बच्चों, 14/4 और 9/4 के बीच में हमको क्या निकालना है, सेम रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, सेम रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से 5 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या 8 से। ठीक है, चलिए 8 से ऊपर नीचे कर देते हैं। 7 निकालने हैं तो 8 से कर सकते हैं या 10 से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए तो यहां पे हो जाएगा बिकॉज 40 it can be represented 14 into 10 and 4 into 10। तो ये हो जाएगा 14 10 जा 140 और 4 10 जा 40। ठीक बच्चों, एंड आपका 9 इंटू 10 एंड 44 इंटू 10 तो हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं इन दोनों के बीच रेशनल नंबर। तो आपका 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन
7 रेशनल नंबर बिटवीन 140 अपॉन 40 एंड 90 अपॉन 40। अब इसमें से हमको 7 ही पुट करने हैं, मतलब चूज करने हैं, तो 7 हम आसानी के साथ इसमें से क्या कर सकते हैं बच्चों, चूज कर लेंगे। तो देखिए चूज करते हैं इसको, इसमें से 90 अपॉन 40 और 140 अपॉन 40 के बीच में, तो हो जाएगा आपका 91 अपॉन 40, ठीक है, 92 अपॉन 40, 93 अपॉन 40, ठीक है। आप इसके साथ आप जो है निकाल सकते हैं, 7 निकालना है तो 94 अपॉन 40, ठीक है, और 95 अपॉन 40। इसके बाद सीधा आप 140 के पास आप पहुंच जाइए, तो 138 अपॉन 40 एंड 139 अपॉन 40, ठीक है। तो ये इतने आपके 7 रेशनल नंबर बच्चों हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको ये बताना है कि ये क्या ये ट्रू और फॉल्स हैं। अगर ट्रू फॉल्स हैं तो उसका आप रीजन भी बताना है कि क्यों ये ट्रू है और क्यों ये फॉल्स है, ठीक है बच्चों। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो यस बच्चों, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, ठीक बच्चों। होल नंबर भी कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो आप अगर 0 को हटा दें तो बाकी की जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर ही तो है बच्चों। आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर इस 0 को हटा दें तो जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर ही तो हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं, बट प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक जो होल नंबर्स हैं वो उसमें प्रत्येक में क्या होगा, 0 भी आएगा, और 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। 0 अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन प्रत्येक एवरी नेचुरल नंबर जो है आपका होल नंबर हो सकता है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कुछ जो है होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि कुछ होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अगर 0 को हटा दें तो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, होल नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक बच्चों। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। तो लिखेंगे यस, ठीक है, यस, हाँ हो सकते हैं, ये ट्रू है। क्यों, ऐसा क्यों, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज यस सिंस द होल नंबर, the collection of whole number, the collection of whole number contains all natural number, ठीक बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर जो है होल नंबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इंटीजर होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन हम जानते हैं कि होल नंबर निगेटिव नहीं होता है, होल नंबर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक बच्चों। फॉल्स हम लिख सकते हैं कि इंटीजर्स
may be negative but whole number may be also पॉजिटिव। ठीक बच्चों, तो जो है इंटीजर्स जो है निगेटिव होते हैं, लेकिन जो होल नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है एवरी इंटीजर्स जो है होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, आइए थर्ड वाला लेते हैं बच्चों। थर्ड वाले में क्या दिया गया है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि प्रत्येक होल नंबर जो है क्या है आपका, प्रत्येक रेशनल नंबर क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। तो नहीं, प्रत्येक होल नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों बच्चों, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, लेकिन आपका होल नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स में भी फ्रैक्शनल but whole number may not be, मतलब हो रेशनल नंबर फ्रैक्शनल हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर फ्रैक्शनल नहीं होते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों का ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों का समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से इसको लगाइएगा, अच्छे से समझिएगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों के बुक में होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग जो है खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बच्चों।